नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर देखिए, आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं कि उनको कॉमन नेम या ट्राइबल नेम से याद करना या पढ़ना मुश्किल है। इसलिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC सिस्टम के हिसाब से इनका नाम किया जाता है। तो स्ट्रक्चर देखकर जो नाम आप रखेंगे, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, कोई भी साइंटिस्ट वही नाम रखेगा यदि आपने सही नाम रखा है नियम के हिसाब से। ये सिस्टम बना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको जैसा कि इसकी पहले वाले वीडियो में बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। जैसे मान लीजिए कि आपका हम दे रहे हैं एल्केन का, मान लीजिए कि यह है सी 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 सी। चलिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप देखेंगे ये एक ही चेन है आपका, इसमें दूसरा नहीं है। सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए तो आपका बन जाता है क्या चीज, देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्केन 2 4 6 कितना है 6 है। 6 कार्बन एटम का मतलब यहाँ पर देखिए 6 कार्बन एटम का मतलब 1 होने पर मेथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक्ट 10 तक है। इससे ज्यादा का नहीं होता है, उसमें ब्रांच बन जाता है। ब्रांच वाला बात बताइए, आप नॉर्मल देख रहे हैं, नॉर्मल चेन जो स्ट्रेट चेन एक सीधा है, इसमें आपके 6 कार्बन है। कार्बन है तो हेक्स हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने से आप सिंगल बॉन्ड होने से क्या नाम रखेंगे, एन, एन सफिक्स लगाएंगे तो हेक्स इसमें जोड़ देंगे एन, तब क्या हो जाएगा भाई, हेक्सेन। हेक्स में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा, हेक्सेन। मान लीजिए कि इसमें और एक है सी और 2 है, ये कर दीजिए एच 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 एच। अब यहाँ काउंटिंग करिए कितने हुए कार्बन, तो 3 3 6 2 8। 8 होने का मतलब ऑक्ट, OCT। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप जगह लगाएंगे क्या चीज, एन। सिंगल बॉन्ड होने से क्या लगाएंगे, एन। तो एन लगा दिए तो हो गया क्या चीज, ऑक्टेन। अगर मान लीजिए कि कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, DOUBL डबल बॉन्ड, तो आप लगाएंगे इन। तो जिसे मान लीजिए कि यहां पर आपने डबल कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया तो देखिए भाई यहां पर इसको हटा दीजिए। कार्बन का 4 ही होना चाहिए ना, तो 1 2 और 2 4 हो गया। इनका भी 4 होना चाहिए, तो ये हटा दीजिए। आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में जी। ये देखिए 4 हो गया। अब देखिए इनका है ऑक्ट, OCT 8 है, 3 3 6 2 8। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इसलिए क्या लगाएंगे, इन। तो ये हो गया ऑक्टीन, ठीक है। अब एक बार ट्रिपल बॉन्ड का देख लीजिए, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होने से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, YANE लगाएंगे, आइन। ये याद रखिएगा, एन इन आइन, एन आई को आप जैसे ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे, बट नहीं पढ़ेंगे, लिखा है बट, पढ़ेंगे ब्यूट, ठीक है। तो 3 करने के लिए मान लीजिए कि मैंने यहां पर कर दिया 3, यहीं पर कर दिया 3। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड
CH। देखिए इसका 3 1 4, इनका हो गया 3 1 4, सबका 4 4 हो गया। तो इसका नाम रखेंगे ऑक्ट। 8 है तो ऑक्ट। और ये है ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, ऑक्टाइन। इस तरह से आप नॉर्मल का रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज देख लीजिए, अगर ब्रांच चेन है तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। ब्रांच ये आपको, ब्रांच चेन का मतलब है आपको, चलिए अब ये लिखते थे क्या है ये, थोड़ी ये सब ब्रांच चेन में हम ले लेते हैं यहां पर CH3। CH3 का मतलब क्या हुआ, H3, आप ये भी कर सकते हैं CH3, इसे CH3 है ना जी, CH3 है, एक बॉन्ड फ्री है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका 4 हो गया, इनका भी 4 आप कर दीजिए, H2 H H H H। अब आपको देखने का है कि यहाँ पर आपका है एक कार्बन एटम बढ़ गया, एक मेथिल ग्रुप आ गया है। ये CH4 होता है क्या चीज, मीथेन, मीथेन। और इसमें से एक कार्बन हट गया CH3, तो ये ग्रुप कहलाएगा मेथिल। यानी कि इसमें एक मेथिल ग्रुप जुटा हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ा सोचने की जी, ये जो मैं बता रहा हूँ आपका डिलीट नहीं है, चैप्टर ये आएगा और यही आएगा, इसलिए आप मैंने एक कंपलसरी है कि इसमें से आएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज जब डिलीट हो गया है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें अब नंबरिंग करेंगे, मान लीजिए इधर से कार्बन एटम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होता है, आपको मिला ऑक्ट। बाद में देखेंगे, इसके पहले आप देखेंगे इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इधर से क्या है लेफ्ट साइड से किया तो ये कितना नंबर पर पड़ रहा है, 6 नंबर पर। और राइट साइड से नंबरिंग किया तो ये कितना नंबर पर पड़ रहा है जी, 3 नंबर पर। दोनों में छोटा है आपका 3 है, तो ये वाला नेमिंग जो है आपका नंबरिंग ये गलत है और ये वाला नंबरिंग जो है सही है। यानी कि आप कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन एटम का नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जहां पर एल्किल ग्रुप मिले वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हो। तो इधर से चलते हैं तो 6 मिलता है, इधर से चलते हैं तो 3 मिलता है, इसलिए 3 वाला लेंगे, 6 वाला नहीं लेंगे। 6 वाला लिखेंगे तो दुनिया का कोई भी आदमी उसको गलत ही पड़ेगा, कभी भी सही नहीं होगा, इसलिए 3 वाला लेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। तो आपका ये नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर पड़ा है तो 3, एक ग्रुप का नाम क्या है, मेथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल। और कार्बन गिनती करिए कितना है, 8 है, इधर से चली थी जैसे तो ऑक्ट। और उसमें कार्बन कार्बन सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या नाम हो गया जी, 3 मेथिल ऑक्टेन नाम हो गया इसका, 3 मेथिल ऑक्टेन। अब एक और आपको हम समझा दे रहे हैं, एक और समझ लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। एक वीडियो और आप देंगे आपको। मान लीजिए कि ये नंबरिंग आपका हम मिटा देते हैं दूसरा, मैंने ये 4 फॉर्म में लिया है, यहाँ 2 4 6 7, यहाँ 2 4 6, आइए यहाँ 7, यहाँ 3 2 5 1 6 1 7, यहाँ भी 3 2 5 1 6 1 7, यहाँ भी 7 है। सब में 7 कार्बन एटम लिए हैं और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं हेप्टेन। 7 के लिए हेप्ट, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये नाम हो गया आपका हेप्टेन। इसमें कहीं कोई ब्रांच नहीं है तो इसका नाम आप देंगे नॉर्मल हेप्टेन, एन हेप्टेन। अब देखिए दूसरा केस में चलिए, ये हुआ एन हेप्टेन। दूसरा केस में जैसा कि नंबरिंग के लिए मैंने कहा था कि एल्किल ग्रुप के लिए छोटा नंबर पढ़ना चाहिए, इधर से चलते तो 1 2 3 4 पर पढ़ता है, इधर से चलते तो 1 2 3
3 पर पड़ता है। तो आपका 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो गया जी? जब ये 3 पर पड़ता है एल्किल ग्रुप तो 3 CH3 है तो मेथिल। फिर इसमें 6 कार्बन है तो H और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, तो नाम क्या हो गया? 3 मेथिल हेक्सेन। अब यहाँ पर आप देखिए, ये इस केस में चलिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में इधर से गिनती करते 1 2 3 4 5 ही पड़ता है, लेकिन मेथिल ग्रुप 2 जगह पड़ता है। इधर से चलते थे 1 2 3 पर पहले पड़ता है, 3 और 4 पर। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 मैंने 4 5, मतलब किधर से पड़ता है? 2 और 3 पर। तो इसको आप नाम लिखेंगे 2 3। ये मेथिल है, 2 बार है तो डाई, अब मेथिल है तो मेथिल 2 3 डाई मेथिल, और लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या नाम हुआ? 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। अब यहाँ पर चलते देखिए, दूसरा वाला एक और कंपाउंड है जी, सभी का फार्मूला जनरल फार्मूला आपका है, जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H16, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13 3 16, सब में 16 है कार्बन एटम। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, यानी कि ये फॉलो करता है CnH2n+2, एल्केन है सभी। यहाँ का देखिए, अगर यहाँ से करते हैं काउंटिंग तो 1 2 3 4 पर पड़ता है, इधर से करते हैं तो 1 2 पर पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो छोटा नंबर पड़ रहा है उसी को देखेंगे। कितना नंबर पर पड़ा है जी? 2 नंबर पर। और कितना बार पड़ा है? 1 2 बार। तो फिर आप लिखेंगे 2 2, फिर 2 है तो डाई, फिर ग्रुप क्या है? मेथिल, तो डाई मेथिल। फिर क्या है? 1 2 3, यहाँ 5 लिखा हुआ था पेंट, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो गया? 2 2 डाई मेथिल पेंटेन। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए इनका नाम अलग हुआ। ये आइसोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आप देखेंगे, आज के लिए बंद कर रहे हैं।